आज हम लोग देखने वाले हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं ये सबसे पहले देखना है। परफेक्ट नंबर का मतलब वो ऐड करके वो पॉजिटिव नंबर आए। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि सिक्स मेरा परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो सिक्स किससे किससे वो डिवाइड हो रहा है। जैसे 1 से हो जाएगा, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता और 5 से भी नहीं होता, 6 से होता है। तो इस वाले 6 को, लास्ट वाले को छोड़ के इस तीनों को अगर ऐड करते, जैसे 1 + 2 + 3 = 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो 6 मेरा क्या है, ये पॉजिटिव भी है प्लस ये परफेक्ट नंबर हो गया। तो ये हमारा कहलाता है परफेक्ट नंबर। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे 28। तो 28 किससे किससे हो रहा है। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। 3 से होगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, हाँ 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा, 11, 12, 13 नहीं जाएगा, 14 से जाएगा और 28 से जाएगा। तो इस वाले नंबर को छोड़ के, 28 वाले नंबर को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक जोड़ो। 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, यानी कि 28। तो ये होता है हमारा परफेक्ट नंबर। तो ये परफेक्ट नंबर हम लोग बता सकते हैं कि ये होता है परफेक्ट नंबर। बट अगर हम जावा में प्रोग्रामिंग की मदद से अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक नंबर जो कि इंटीजर टाइप का होगा और n, यानी कि मान के चलिए n का वैल्यू हम ले लिए 6। आई को स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 से और एक ले लेते हैं दूसरा वेरिएबल जो होते हैं जोड़ के उसको परफेक्ट दिखाना है, यानी कि जोड़ना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जोड़े तो पहले ही हम लोग इनिशियलाइज करते हैं इसको सम = 0। अब कंडीशन इसमें लगाते हैं, स्टेटमेंट लगाएंगे इसमें। अगर वाइल i < n, अगर i का वैल्यू यानी कि n से अगर छोटा है तो यहाँ पे इफ़ n मॉड्यूलो i = 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तब कहलाएगा सम = सम प्लस i। ठीक है, इफ बंद करेंगे, वाइल को भी बंद कर देंगे। अगर फिर से एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर मेरा सम का जो वैल्यू है अगर n के बराबर अगर हो जाता है तो ये कहलाएगा हमारा परफेक्ट नंबर। और अगर सम के इक्वल नहीं है यानी कि एल्स पार्ट में जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा नॉट परफेक्ट। ड्राई रन करके समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे अभी, जैसे कि i <n, यानी कि i = कितना है मेरा, यहाँ पे पहले से इनिशियलाइज करते हैं 1, यानी कि 1 < 6। ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ये कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इस पार्ट में आते हैं। इस पार्ट में आने का मतलब होता है कि 6 मॉडलो 1 = 0। तो क्या है, ये तो हो जाता है। तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो सम = इसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्या बोला है, सम = सम प्लस y। तो सम का पहले वैल्यू कितना आता है, 0। तो 0 + 1 = क्या हो गया, 1। तो अभी हमारा जो है सम = चलेगा क्या, 1। एक और यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर सकते थे जिसको हम लोग कहेंगे सम। तो i का प्लस लगाएंगे इस जगह पे, i++। ठीक है, तो जैसे कि i++ लगाने में क्या होता है, जैसे सम का वैल्यू होगा हमारा 1 है ना, सम करके आया 1। अब i का वैल्यू पहले कितना था, 1 था, तो i इंक्रीमेंट हो गया यानी कि 2 हो गया। तब ना जैसे ही अब जैसे 2 हो गया
तब ये वाला स्टेटमेंट जो है फिर से यहाँ पे जाएगा, तब फिर से कंडीशन चेक करेगा, कहेगा 2 क्या 6 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो चलेगा ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया तो फिर यहाँ पे चेक करेगा, यानी कि इस जगह पे तो 6 2 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन क्या हो जा रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है। ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे आएंगे, सम का वैल्यू पहले कितना था 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 अगर हो गया तो आई का वैल्यू अभी 2 कितना था, आई का वैल्यू कितना था 2, नहीं आई का वैल्यू कितना था 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कंडीशन हो जाएगा 3। फिर से चेक करेगा क्या 3 जो है हमारा 6 से ये छोटा, हाँ छोटा है, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि 3 6 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता तो यहाँ पे आएंगे सम इक्वल टू आई, तो आज सम का वैल्यू कितना था पहले 1, तो 1 + 2 इक्वल टू 3। अब फिर आई प्लस मतलब आई का वैल्यू कितना था पहले 3, तो 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब फिर 4 चेक करेंगे कि 4 लेस देन इक्वल टू, ये तो कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया, आने के बाद डायरेक्ट क्या करेगा कि चेक करेगा ये स्टेटमेंट, क्या 4 जो है वो 6 जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 हो रहा है, 0 हो रहा है, नहीं आ रहा। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर जैसे ही फॉल्स करेगा तो ये इफ स्टेटमेंट काम करना बंद कर देगा, डायरेक्ट आएगा यहाँ पे। अब चेक करेगा सम हमारा कितना था, सम इक्वल टू n, तो सम का वैल्यू हमारे पास था कितना, पहले से था जैसे n का वैल्यू सम जोड़ के दिए थे 1 + 2 + 3 6, 3 2 5 और 1 6, तो 6 इक्वल टू n का वैल्यू कितना दिया था हम लोग 6, तो 6 क्या हो गया इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है परफेक्ट नंबर। अगर इक्वल नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा नॉट परफेक्ट नंबर। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले से ही बना के इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि जो है वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना जाए। n का वैल्यू हम लोग क्या दिया 6, सम इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1। देखिए वाइल कंडीशन लगाएं क्या, आई लेस देन इक्वल टू n, और n जो है मॉड्यूलो ऑफ आई इक्वल टू 0। अगर 1, अगर i का वैल्यू स्टार्ट करें 1 लेस देन n, यानी कंडीशन ट्रू। जैसे इस वाले कंडीशन ट्रू हो गया तो इसमें आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसमें आएगा। आने के बाद फिर i का क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होगा, फिर से यहाँ पे चलेगा। जब तक ये ट्रू होगा तब तक चलता रहेगा। जैसे मान के चलिए 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, मान के चलिए 4 आ गया। 4 के बाद जैसे ही 3 के बाद जैसे ही ये 4 आने चाहेगा, 4 यहाँ पे आएगा, 4 बोलेगा कि 4 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। लेकिन जैसे ही इस जगह स्टेटमेंट चेक करेगा क्या 4 लेस मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर जो है 6 मॉड्यूलो 4 का रिमाइंडर 2 होता है, ये कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो इफ स्टेटमेंट काम करना बंद हो जाएगा, डायरेक्टली आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों के पास पहले ही सम किसको किसको किए थे, से 1 को किए थे, 2 को किए थे और 3 को किए थे। तो 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 इक्वल टू n का वैल्यू हम लोग क्या दिए यहाँ पे 6, तो 6 इक्वल टू 6, तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट नंबर। अदरवाइज जो हो जाएगा वो नॉट परफेक्ट नंबर। इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। जैसे 6 दिए अभी रन करके देखें तो ये हमारा परफेक्ट नंबर ही आता है। बट अगर इसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे मान के चलिए 5 को अगर हम लोग चेक करते हैं तो 5 भी हमारा क्या है नॉट परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब जैसे हम लोग और एक नंबर हम लोग एग्जांपल पे देखते हैं, 28 को ले लेते हैं।
तो 28 को लिए, तो 28 हमारा परफेक्ट नंबर है या नहीं है। इसको रन करते हैं, ये भी परफेक्ट नंबर है। यानी कि इस तरीके से हम लोग को पता चलेगा कि परफेक्ट नंबर कौन सा है और परफेक्ट नंबर कौन सा नहीं है। ये हम लोग प्रोग्रामिंग के मदद से जो है हम लोग स्टेटमेंट और कंडीशन यूज करके हम लोग बना सकते हैं। आई होप क्लियर होगा।